हर हर महादेव। परमपिता परमेश्वर भोले शंकर का आह्वान करते हुए आशा करती हूँ कि उनकी कृपा से आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। यह लॉकडाउन का पीरियड, ये कोरोना का कहर जो हम कुछ समय से जी रहे हैं, धीरे धीरे यह ईश्वर की कृपा से ख़त्म हो रहा है और आने वाले समय में जल्दी ही हम सामान्य जीवन में विचरण करेंगे। लाइफ फैक्ट के इस सेगमेंट में मैं भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म के कुछ चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए आज आपसे साझा करूंगी कि हमारा मंदिर में जाने का मकसद क्या है। हम मंदिर में जाते हैं ईश्वर की आराधना करने। हम ईश्वर का ध्यान करने जाते हैं और मंदिर के प्रांगण में ईश्वर के सामने हमें बहुत ही शांति और सुकून अनुभव होता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाएं तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर की पेड़ी या औटले पर थोड़ी देर बैठते हैं। क्या आप जानते हैं इस परंपरा का क्या कारण है? कुछ लोग जानते होंगे, मैं भी नहीं जानती थी। आजकल तो लोग मंदिर की पैड़ी पर बैठकर अपने घर की, व्यापार की, राजनीति की चर्चा करते हैं, परंतु यह प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई। वास्तव में मंदिर की पैड़ी पर बैठ कर के हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। यह श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं। आप इस श्लोक को सुने और आपसे निवेदन है कि आने वाली पीढ़ी को भी इसे बताएं। यह श्लोक इस प्रकार है। अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणम, अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े पड़े कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं। बिना दैन्येन जीवनम, अर्थात परवशता का जीवन ना हो, मतलब हमें कभी किसी के सहारे ना पड़े रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवश या बेबस ना हो। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। देहांत तव सानिध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए, उनके दर्शन करते हुए पितामह के प्राण निकले। देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना। यह प्रार्थना करने गाड़ी, घर, लड़का, लड़की, पति, पत्नी, धन यह नहीं मांगना है। यह तो भगवान आपकी पात्रता के हिसाब से खुद आपको देते हैं। इसलिए दर्शन करने के बाद बैठकर यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यह प्रार्थना है, सनद रहे, याचना नहीं है। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र, पुत्री, सांसारिक सुख, धन या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है वह याचना है, वह भीख है। हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है, अर्थात विशिष्ट, श्रेष्ठ, अर्थना अर्थात निवेदन।
ठाकुर जी से प्रार्थना करें। और प्रार्थना क्या करना है, यही श्लोक बोलना है। और सबसे ज़रूरी बात, जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो खुली आँखों से भगवान को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। कुछ लोग वहाँ आंखें बंद करके पड़े रहते हैं, या यूँ कहूँ ज़्यादातर लोग आंखें बंद करके ही वहाँ खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करना, हम तो दर्शन करने आए हैं। भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखार बिंद का, श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लें। आँखों में भर लें स्वरूप को, दर्शन करें। और दर्शन के बाद जब बाहर आकर बैठें तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर में नेत्र नहीं बंद करना चाहिए। बाहर आने के बाद पैड़ी पर बैठकर जब ठाकुर जी का ध्यान करें तब नेत्र बंद करें। और अगर ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और भगवान का दर्शन करें। नेत्रों को बंद करने के पश्चात उपरोक्त श्लोक का पाठ करें। अगर मंदिर में ईश्वर के सम्मुख आप आंखें ही बंद करेंगे और उनका ध्यान ही करेंगे तो आपको मंदिर में आने की क्या ज़रूरत है। ये आंखें बंद करके ध्यान तो आप कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन हम मंदिर में आते हैं तो वो एक ईश्वर का अलौकिक स्वरूप आँखों में, पलकों के अंदर इतना भर लें कि जब भी आंखें बंद करें उनका दर्शन हो और उनके सम्मुख जो एक पवित्र वातावरण है उसको हम महसूस कर सकें, उस शक्ति को महसूस कर सकें। इसलिए हम मंदिर में जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब हम मंदिर में जाते हैं तो अनायास ही हमारे हाथ और सर झुक जाते हैं और मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते ही एक पवित्र वातावरण का एहसास होता है। एक मनमोहनी सुगंध, वो चाहे फूलों की हो, चंदन की हो, अगरबत्ती की हो या धूप की हो, हमारे चारों तरफ एक कवच सा उत्पन्न करती है और वहाँ पे एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सा सम्मोहन महसूस होता है। तो ईश्वर के सामने कभी भी आंखें ना बंद करें, आंखें खोलें और उनको इतना निहारें, इतना निहारें कि वो आपके सामने साक्षात दिखने लगे। और यही है हमारे सनातन धर्म की शक्ति, हमारे हिंदू संस्कृति का पावर, जिसके बदौलत आज हिंदुस्तान पूरे विश्व में एक अपनी अलग पहचान, एक अपनी अलग छाप रखे हुए है। और लोग बहुत हैरान होते हैं कि भारत की ये प्राचीन सभ्यता, ये प्राचीन संस्कृति आज भी अपने रूह में मौजूद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।